दोस्तों, कहानी मेरी ज़ुबानी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक पंडित जी की कहानी सुनाता हूँ। एक पंडित जी थे जो कि हर जगह गांव-गांव भीख मांग करके अपना गुजारा करते थे। छोटा मोटा पूजा पाठ भी करा लिया करते थे और जो भी उनको मिल जाता था संतोषपूर्वक रहते थे। पर उनकी पत्नी यानी कि पंडिताइन को जो है उनके कमाए हुए धन राशि पे संतोष नहीं था। वो हमेशा आस पड़ोस के लोगों से उनकी तुलना किया करती थी। अब आस पड़ोस के जितने भी आदमी थे वो सारा गांव जो था वो चोर और डाकुओं का था। वो लोग दिन रात कहीं न कहीं चोरी और डाका डाला करते थे और अकूट संपत्ति लेकर आते थे। उनकी पत्नियां हमेशा मौज मजा में रहती थी और पंडिताइन का तो बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि पंडित जी का ही बुरा हाल था। लास्ट में वो जो है किसी तरह पंडित जी को कन्विंस करती है कि तुम भी इन लोगों के साथ जाओ और चोरी करो और कैसा भी करके कमा के लाओ, ताकि हम भी जो हैं एकदम मस्त मौज में रह सकें। एक दिन पंडित जी भी उन लोगों से विनती करते हुए बोले कि भाई, आपने गैंग में मुझे भी शामिल कर लीजिए और मैं भी आप लोगों की मदद करूँगा और मुझे भी लेकर चलिए अगर कहीं चोरी या डाका डालना रहे। चोर मान गए, क्योंकि उनको जो है हमेशा बोझा ढोने के लिए कोई न कोई आदमी की तो ज़रूरत पड़ती ही थी। कभी कभी वो चोरी में ज़्यादा सामान निकाल लेते थे तो उसको टांग कर लाने में बहुत परेशानी होती थी। तो उन्होंने पंडित जी को हायर कर लिया कि भाई, अगली चोरी अगर कहीं भी करेंगे तो आप हमारे साथ में ही चलिएगा। पंडित जी मान गए। ये सुनकर उनकी पंडिताइन भी खुश हो गई कि अब पंडित जी जो हैं अच्छी कमाई करके लाएंगे और मेरा जीवन भी काफ़ी सुखमय हो जाएगा अपने पड़ोसियों की तरह। ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद चोरों ने कुछ प्रोग्राम बनाया और चोरी करने का प्लान जो है एग्जीक्यूट जिस दिन होना था उसी दिन उन्होंने पंडित जी को खबर भिजवाई कि पंडित जी चलिए, आज जो है कार्यक्रम बनाना है। रात में सारे के सारे निकले। वो लोग जो है एक जमींदार के घर में घुसे चोरी करने के लिए। अब वो लोग जब घुसे तो सीधा पहुँचे रसोई घर में। अब रसोई घर में चूल्हा जल रहा था और उसके ऊपर दूध जो है उबल रहा था। पंडित जी तो बेचारे जिंदगी भर अच्छा खाना नहीं खाए थे। उनके दिमाग में पता नहीं क्या सूझा। वो सीधा वहाँ बैठे और चावल कहीं से ढूंढ कर लाए और उस दूध में चावल डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा शक्कर डाल दिया और खीर बनाने में जुट गए। चोर जो है महंगे महंगे सामान जमा करने में जुट गए। सारा सामान जमा होने के बाद में वो निकलने के लिए बोलने लगे पंडित जी को। तो पंडित जी ने कहा कि भाई, मैंने इतना मेहनत से खीर बनाया है, क्यों न बैठकर थोड़ा खा लेते हैं और उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। सारे चोर मान गए, क्योंकि रात में वो भी घर से खाकर तो निकले नहीं थे और खीर की खुशबू उनके नाक में भी जा रही थी। खीर बेहद अच्छी बनी थी। वो लोग तुरंत जो है वो थाली लेकर बैठ गए और सबको खीर परोसा गया। अब बात ये हुई कि पंडित जी भी अपना खीर लेकर बैठ गए। अब सारे चोर जैसे ही खाने वाले थे, पंडित जी ने कहा, रुको, हमने तो भगवान को भोग लगाया ही नहीं, तो आगे भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही सारे लोग खीर खाएंगे। ये सुनकर जो है चोर रुक गए और पंडित जी ने भगवान को भोग लगाया। भोग लगाने के दौरान उन्होंने अपना शंख निकाला और शंख बजाया। इतने में जमींदार के सारे जो कर्मचारी थे वो जाग गए और सीधा जिधर से शंख की आवाज़ आई उधर दौड़ कर आए।
सारे चोर पकड़े गए और सारे सारे चोरों को जेल में बंद कर दिया गया। पंडित जी को भी जमींदार के पास में लेकर जाया गया। पंडित जी ने अपनी सारी घटना बता दी जमींदार साहब को कि सर देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये सोचकर मैंने ऐसा किया और इन चोरों को माफ़ कर दीजिए। ये लोग जो हैं अज्ञानवश आपके साथ में चोरी करने के लिए आ गए। आज से आपके घर में चोरी नहीं करेंगे और ये सारे चोरों को माफ़ कर दीजिए, वरना मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। लिहाजा जमींदार साहब खुश होकर सारे चोरों को छोड़ देते हैं और उन्हें वार्निंग देते हैं कि आज के बाद जो है तुम कभी गलत काम नहीं करोगे, ये वादा करो। सारे चोर वादा करके चले जाते हैं और जमींदार जो हैं वो पंडित जी को अपने पास में रख लेते हैं और उनको एक उचित दान भी देते हैं ताकि उनका घर गृहस्थी ढंग से चल सके और उन्हें जो है अच्छी तनख्वाह पे एक अपने पास में नौकरी पे भी रख लेते हैं। इनसे उनका जीवन भी सुधर जाता है और उनके पड़ोसी जो चोर थे वो भी कुछ न कुछ अलग अलग धंधे पानी में लग जाते हैं और उन लोगों का भी जीवन सुधर जाता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर अच्छे व्यक्ति के साथ में रहा जाए तो बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन सकता है। आपको ये कहानी कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।